ईद मिलादुन्नबी सादात किराम उलमाए किराम हजरत मौलाना ज़हीर मिसबाही साहब किबला नारे तकबीर नारे रिसालत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाहि फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। लायक सद एहतराम शहज़ादा अज़ीज़ मिल्लत सैयद फ़रीद बाबा साहब किबला हज़रत अल्लामा मौलाना मुबारक साहब किबला सदरुल मुदर्रिसीन दारुल उलूम नूर मोहम्मदी उलमाए ज़वील एहतराम हुफ़ाज़ किराम अवामी अहले सुन्नत, आइए हम और आप मिलकर आगाज़ गुफ्तगू से क़ब्ल हुज़ूर सय्यिदुल मुरसलीन ख़ातमुल अंबिया शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुल मासूमीन राहतुल आशिक़ीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लमा की बारगाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत दें और जिस तरीक़े से मैं पढ़ा हूँ मेरे साथ मिलकर हुज़ूर दिल के साथ नज़राने मोहब्बत पेश करने की सआदतें हासिल करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सूखे धानों पे हमारे भी करम हो जाए, सूखे धानों पे हमारे भी करम हो जाए, छाए रहमत की घटा बन के तुम्हारे गैसू, छाए रहमत की घटा बन के तुम्हारे गैसू, हम सियाहकारों पे या रब तपिशे महशर में, हम सियाहकारों पे या रब तपिशे महशर में, साया अफगन हो तेरे प्यारे के प्यारे गैसू, साया अफगन हो तेरे प्यारे के प्यारे गैसू। दोस्तान मोहतरम, मुबारकबाद है तमाम आशिकान रसूल महफिल मिलाद में जो हाजिर आए हैं। अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम तमाम को मिलाद पाक की बरकतों से माला माल फरमाएँ। दोस्तान मोहतरम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लमा के मुए मुबारका के हवाले से चंद कुरान व सुन्नत की हिदायत आपके सामने रखना चाहता हूँ। यूँ तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, मन कान लहू शाअरुन फल युकरिमहु, कि जिसके भी सर पर बाल हैं वो उनका एहतराम करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सारी उम्मत को ये हुक्म दिया है कि अगर अल्लाह ने आपके सरों पर बाल दिए हैं फल युकरिमहु, तो तुम खुद अपने सर के बालों का एहतराम करो। और उसकी शरह में
हकीमुल उम्मत इरशाद फरमाते हैं, इसका मतलब ये है कि सर के बालों को हमेशा परागंदा न रखें, बल्कि कभी उनमें तेल लगाए और कंघी करें। यूं इस तरीके से अपने बालों का इकराम करें। तो ये तो हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने ग़ुलामों को हुक्म दिया है। ज़हे किस्मत वो मुक़द्दर वाले हैं कि जिन्हें अपनी आँखों से अपने नबी के मुँह मुबारका देखना मयस्सर आ गया, जिन्हें अपने सर की आँखों से अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुँह मुबारका को देखने का शरफ मिला। हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुँह मुबारका जो आपकी जुल्फ़ों की शक्ल में आपके सर अक़दस पर जलवगर थे, उनके हवाले से अहादीस तैयबा में क्या रिवायतें हैं। उम्मुल मुमिनीन माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, काना लहू शाअरुन फ़ौक़ल जुम्मती व दूनल वफ़रती, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर के मुँह मुबारक शरीफ जुम्मा से ज़्यादा और वफ़रा से कम थे। और ये वफ़रा कहते हैं कानों की लौ तक बाल का आना, और इसके अलावा लुम्मा किसको कहते हैं, जो कंधे तक छू जाए, शानों को छूने लगे, और इनके दरमियान जो होता है उसको जुम्मा कहते हैं। हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुँह मुबारका के हवाले से हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, लम यकुन बिल जादिल कतीती वला बिस्सबती। मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक सर के मुँह मुबारका ये न बिल्कुल हबशियों की तरह घुंघरियाले थे और न बिल्कुल सीधे थे, बल्कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारका सीधे थे और नीचे की जानिब से मुड़े हुए थे, और ये खूबसूरत लगते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारका इस किस्म के थे। बाज़ रिवायतों में मिलता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारका इला निस्फ़ी उज़ुनैहि, आपकी जुल्फ़ें आधे कानों तक थी, और दूसरी बाज़ रिवायतों में मिलता है इला शहमती उज़ुनैहि, के कानों की लौ तक थी, और दूसरी बाज़ रिवायतों में मिलता है फ़ौक़ल जुम्मती व दूनल वफ़रती, कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के मुँह मुबारका कंधों से छू रहे थे। तो यूं हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुल्फ़े पुरनूर 3 दर्जों पर तफसीर में और आपकी सीरत में लिखी गई हैं कि आधे कान तक आपकी जुल्फ़ें होती, या कान की लौ तक होती, या कंधों तक पहुँचती। और इसकी तत्बीक यूं है कि जब हमारे आका अलैहिस्सलाम अपने गैसुए मुबारका तरशवाते तो आधे कान तक होते, फिर बढ़ करके कानों की लौ तक पहुँचते, और फिर उसके बाद बढ़ करके कंधों तक पहुँचते थे। इसी के बारे में इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, गोश तक सुनते थे फरियाद, अब आए तादोश। यानी मुँह मुबारका सरकार की जुल्फ़ें, मैंने हदीस से पढ़कर बताया कि एक रिवायत है आधे कानों तक, दूसरी रिवायत है कानों की लौ तक, और तीसरी रिवायत है कंधों तक। ये 3 हालतें सरकार की जुल्फ़ों की थी। इमाम फरमाते हैं गोश तक सुनते थे, गोश माने कान, गोश तक सुनते थे फरियाद, अब आए तादोश, दोष कंधा, अब आए तादोश। ऐसा क्यों हुआ कि बने खाना बदोशों के सहारे गैसू। ये इसलिए ताबदोश हैं कि बने खाना बदोशों के सहारे गैसू, आखिर हज गमे उम्मत में परेशान होकर तीरा बख्तों की शफाअत को सिधारे गैसू। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गैसुए मुबारका की ये 3
दर्जे बयान किए गए हैं। अब इस पर एक दूसरा जुज गुफ्तगू का ध्यान से सुनिए, वो ये है कि हमारे आका अलैहिस्सलाम ने इन अपनी पुरनूर जुल्फों को जब तरशवाया, जब हलक करवाया, तो फिर इसका क्या हुआ। यानी ये भी लोग हमसे पूछते हैं कि ये मुए मुबारका किस तरीके से उम्मत में राइज हुए, कैसे किस तरीके से उम्मत तक पहुंचे। तो बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, हमारे आका अलैहिस्सलाम मिना में तशरीफ फरमा है, जमरतुल अक़बा पर कंकरिया मारकर कुर्बानी के लिए अपने मकान में तशरीफ लाए। सुम्मा दआ बिल हल्लाक, फिर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने हजाम को बुलाया। नावलल हालिक शिक्कुल अयमन, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सरे मुबारक के दाहिनी तरफ के बालों को हल्लाक यानी हजाम ने उतारा। सुम्मा दआ अबा तलहता, जब दाहिनी जानिब के सरकार की जुल्फे हजाम ने उतारी तो हमारे आका अलैहिस्सलाम ने हजरत अबू तलहा अंसारी को बुलाया। फ़अअताहु, और सरकार ने अपने मुए मुबारका अबू तलहा अंसारी को अता फरमाए। और फिर सुम्मा नावल शिक्कल ऐसर, फिर हज्जाम ने बाईं जानिब के सर के बालों को निकाला। उसके बाद हमारे आका अलैहिस्सलाम ने हजरत अबू तलहा को बुलाया। अअताहु, और वो मुए मुबारका जुल्फे वो भी सरकार ने अबू तलहा अंसारी को अता फरमाई। फ़क़ाल, और फिर सरकार ने फरमाया, अक़सिमहु बैनन नास, इसे दफनाना नहीं, इसे पानी में बहाना नहीं, इसी किसी और जगह ले जाकर छोड़ना नहीं। अक़सिमहु बैनन नास, ये मेरा तबर्रुक है, मेरी उम्मत में तकसीम कर दो, मेरे गुलामों में बांट दो, मेरे गुलामों में इसको तकसीम कर दो। अब आप देखें, यहां तक के हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुए मुबारका के हवाले से हदीस से पाक में यहां तक आया कि एक मकाम पर हुजूर के मुए मुबारका सर से उतारे जा रहे थे तो सहाबाए किराम इर्द गिर्द हल्का बनाकर बैठ गए और यूं अदब के साथ हाथ रखे हुए हैं कि सरकार के सरे अक़दस का एक भी मुए मुबारक जमीन पर गिरने नहीं पाता है। सहाबा इसको उठा लेते हैं, अपने हाथों पर, अपने लबों पर सजा लेते हैं और अपने लिए इसको लेकर के आगे संभाल लेते हैं। ये गुफ्तगू का दूसरा हिस्सा खत्म हुआ। हर जुज पर तवील गुफ्तगू है, मगर वक्त के एतबार से मैं गुफ्तगू कर रहा हूं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के मुए मुबारक, ये सीरत में लिखा गया कि आधे कान तक, कान की लौ तक और कंधे तक, और फिर उन मुए मुबारका को जब सरे अक़दस से उतारा गया तो सरकार ने उसे तकसीम किया। तकसीम यूं के सहाबा हाथों को फैला कर बैठते थे, गिरने नहीं देते थे, अपने हाथों पर उठा लेते थे। और जब उठा लेते थे तो फिर क्या करते थे आगे ले जाकर, उनका क्या अमल था? क्योंकि हमें कुरान में अल्लाह ने यह हुक्म दिया है, आमिनु कमा आमनन नास, ऐ कयामत तक आने वाले ईमान वालों, ईमान पर वैसे रहना जैसे सहाबा ईमान पर रहे, कि उन्होंने जिस तरह ईमान को कबूल किया। फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, सहाबा के नक्शे कदम पर चलते रहे तो फिर तुम हिदायत पर आ गए। अब गौर करना इस मकाम पर कि वो सहाबा मुए मुबारका को लेते थे, उसके बाद क्या करते थे? क्या ये समझते थे कि इससे बरकत नहीं मिलती, इससे शिफा नहीं मिलती, ये मुए मुबारका सिफारिश करने वाले नहीं, या इन मुए मुबारका से कोई फायदा नहीं, चलो ले तो लिए मगर ले जाकर के माज़अल्लाह कहीं ज़ेरे जमीन दफन कर दे या कुछ यूं कर दे। नहीं नहीं, सहाबा का अमल ये था, वो उस मुए मुबारका को ले लेते थे, अपने घरों में ले जाकर रखते। सहाबा फरमाते, जब से हमने अपने घर में सरकार का मुए मुबारका रखा, हम रोज फरिश्तों की तस्बीह सुनते हैं, फरिश्ते हाजिरी देते हैं। ये हदीसें पढ़ रहा हूं आपके सामने, कोई किस्सा कहानी नहीं, कि फरिश्तों की तस्बीह हम सुन रहे हैं। और बाज़ाब्ता मुए मुबारका को शाफियुल अमराज माना गया, दाफिउल बला माना गया।
सरकार के मुँह मुबारका के जरिया तकलीफों को दूर करने वाला अमल सहाबा ने अपनाया। बल्कि कमाल तो ये है, आदमी को कोई बाहर का कितना ही बड़ा मान ले, मगर उसकी बीवी उसको खूब जानती है कि इसमें कितनी खूबियां खामियां हैं। हमारे नबी की वो कमाल जिंदगी जिसके बारे में रब ने फरमाया लामरुक महबूब मुझे तेरी उम्र की कसम। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते पूरे कुरान में अल्लाह ने किसी नबी की उम्र की कसम याद नहीं फरमाई, उम्र की कसम रब ने सिर्फ मुस्तफा की याद फरमाई। और सरकार की उम्र की कसम क्यों याद न फरमाए रब? इनकी जिंदगी की सदाकत पर यह बहुत बड़ी दलील है कि आपके ऐलान नबूवत पर सबसे पहले कलमा ही आपकी बीवी सैयदा खदीजा ने पढ़ा है। और आपकी ज़ौजा पाक उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा, उन्होंने सरकार के मुँह मुबारक कैसे संभाल कर रखे थे, क्या मामूल था इनका। उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा के पास हजरत उस्मान बिन अब्दुल्लाह रदी अल्लाह ताला अन्हु इस सिलसिले में रिवायत के लफ्ज खास तौर पर काबिल तवज्जो हैं और इसको ध्यान से और दिलो दिमाग को हाजिर रख कर के सुनना कि ये सिर्फ यूं बात न थी कि सिर्फ उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा का अमल था, बल्कि जो हदीस के लफ्ज हैं वो काबिल तवज्जो हैं। हजरत उस्मान बिन अब्दुल्ला ये ताबई हैं, फरमाते हैं अरसलानी अहली इला उम्मे सलमा बिक़दहिम मिन माइन, कि मेरे घर वालों ने कटोरे में पानी डाल करके मुझे उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा के घर भेजा। क्यों भेजा? ये क्या होता था? सिर्फ मैं गया? हजरत अब्दुल्ला कहते हैं, उस्मान बिन अब्दुल्ला कहते हैं सिर्फ मैं जाता था या यही मामूल था सबका? फरमाते कान इदा असबल इंसान आइनुन औ शैउन बअसा अलैहा मिखज़बहु। फरमाते हैं कान इदा असबल इंसान आइनुन, जब किसी भी शख्स को नजर लग जाती, औ शैउन या कोई भी तकलीफ दर्द या बीमारी हो जाती, बअसा अलैहा मिखज़बहु, तो हर कोई उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा की खिदमत में कटोरे में पानी भर करके हाजिरी दिया करता था। यानी एक का अमल होता तो भी हमारे लिए राह नजात है। फबी अय्यिहि मुक्तदैतुम इह्तदैतुम, एक के भी पीछे चलोगे तो जन्नत तक ये ले जाएंगे। लेकिन यहां एक का अमल नहीं है, हालांकि वो उम्मुल मोमिनीन है, सरकार के मुकद्दस हुजरे में अपने रात दिन गुजारने वाली आपकी ज़ौजा करीमा है। लेकिन हजरत उस्मान बिन अब्दुल्ला कहते ये किसी एक का अमल नहीं था। काना, ये तकरार के लिए, काना इदा सबल इंसान आइनुन, जब भी किसी इंसान को नजर लगती, औ शैउन या कोई भी दर्द होता, बर्तन में पानी लेकर उम्मुल मोमिनीन के घर पहुंच जाते। उम्मुल मोमिनीन क्या करती? फ़अख़रजत मिन शाअरि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो सरकार का मुँह मुबारक निकालती, सरकार का मुँह मुबारक निकालती। देखो 1450 साल के बाद दयादरा मुख्तारुल मसाजिद में बैठ करके अपने आका के मुँह मुबारका के बारे में सुनने वाले आशिकाने रसूल, इन रिवायतों को सुनने के बाद जायजा लो सारे कलमा पढ़ने वालों का, तो तुम्हें पता चलेगा हू बहु सुफ़ा की रोशनी चलकर पहुंची है तो अहले सुन्नत तक पहुंची है। दारे अरकम का नूर मौजूद है तो अहले सुन्नत के पास मौजूद है। वो लेकर के आते कटोरे में पानी, फ़अख़रजत मिन शाअरि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार का मुँह मुबारक निकालती। और वो मुँह मुबारक कहाँ रखा था? ये खूबसूरत कटोरे में सरकार के मुँह मुबारक जो सजा कर रखे हैं, ये खूबसूरत कटोरों में सजाना भी सहाबा का तरीका है। वकानत तुमसिकुहु फी जुलजुलतिन मिन फिद्दतिन, उम्मुल मोमिनीन ने चांदी के कटोरे में हुजूर के मुँह मुबारका सजा कर रखे थे। कानत तुमसिकुहु फी जुलजुलतिन मिन फिद्दतिन, चांदी के कटोरे में सजा करके मुँह मुबारका रखे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उस्मान बिन अब्दुल्ला कहते हैं फ़ख़ज़तहु लहू, तो उम्मुल मोमिनीन उसमें से
चंद बाल निकालती उस चांदी के कटोरे में से, और हम जो पानी लेकर के गए थे अपने कटोरे में उसमें डालकर मुँह मुबारक को हिलाकर फिर मुँह मुबारक ले जाकर अपनी चांदी की डिबिया में रख देती। फशरीबा मिन्हु, वो पानी मरीज को पिलाया जाता, रब उसे शिफा अता फरमा देता। ये है सुन्नी अकीदा, ये है वसीला, ये है तबर्रुक, ये है फैज और करम का हवाला। इस तरीके से हमारे नबी, वो तो शाफिउल अमराज है ही है, हमारे आका वो तो दाफिउल बला है ही है। जिन वहाबियों को दुरूद ताज पर एतराज है कि इसमें तो ऐसी ऐसी सिफतें हैं, हम कहते हैं नबी का दाफिउल अमराज होना इतना यकीनी हतमी है कि उनके मुँह मुबारका भी आगे दाफिउल अमराज हैं, वो भी शाफिउल अमराज हैं, दाफिउल बला हैं। तो ये तरीका कोई आज का नहीं, ये सहाबा किराम का, ये उम्महातुल मोमिनीन का। और अब ये तो एक बात थी, मगर आगे यूं दर्जनों अहादीस इस मकाम पर इस वक्त मेरे सामने मौजूद हैं। अब ये सहाबा का अमल था, अब इसके बाद ताबईन पे आ जाइए। हजरत सैयदना मोहम्मद इब्ने सीरीन रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत इमाम मोहम्मद इब्ने सीरीन, लोग कहते यार ये हिंदुस्तान में कहाँ से मुँह मुबारक आ गए, जमीन का कोई गोशा खाली है जहां हुजूर के मुँह मुबारक न पहुंचे हो? आलम अरब में देखो, पूरी दुनिया के अंदर, और दर हकीकत ये खत्मे नबूवत का फैज है। उनके बाद कोई नया नबी पैदा होने वाला होता तो ये एहतमाम न होता, मगर अब तो कोई नया नबी पैदा होने वाला ही नहीं। इन्हीं के दामने करम से कयामत तक वाबस्ता रखना रब को मंजूर है। इस नबी का कलमा भी घर घर, गांव गांव, शहर शहर पहुंचाओ, और कलमा की नगी इनके जिस्म पुरनूर का हिस्सा भी पहुंचाओ। गौर करो यहां पर, हजरत मोहम्मद इब्ने सीरीन ताबई और इल्म ताबीरुर रुया के इमाम, ख्वाब की ताबीर बताने वाले इमाम, और वो खुद फरमाते, उनसे किसी ने पूछा कि आप ख्वाब की ताबीर के इमाम कैसे बन गए? उन्होंने कहा कि मैं सोया हुआ था तो ख्वाब में मैंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का दीदार किया, और कुरान में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का इस हवाले से खुसूसी जिक्र है कि उन्होंने वो जेल में ताबीर बताई थी, और फिर उस ताबीर पर आपको सल्तनत तक रसाई मिली। तो हजरत मोहम्मद इब्ने सीरीन कहते, ख्वाब में मुझे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा इफ्ताफा का अपना मुंह खोलो, मैंने ख्वाब ही में मुंह खोला, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना लुआब दहन मेरे मुंह में डाला। सुबह उठा तो इल्म ताबीर का मैं इमाम बन चुका था। वो इमाम मोहम्मद इब्ने सीरीन बड़ी करामतों वाली जात हैं। वो फरमाते हैं, कुल्तु लि उबैदता इंदना मिन शारिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत मोहम्मद बिन सीरीन कहते, मैंने उबैदा से कहा कि हमारे पास हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कुछ मुँह मुबारक आए है। तवज्जो आप लोगों की, दौरे सहाबा देखा, अब ताबईन का दौर देखो। फरमाते, मेरे पास हुजूर के चंद मुँह मुबारक हैं। असबनाहु मिन क़िबल अनसिन औ मिन क़िबल अहली अनसिन, जो मुझे हजरत अनस इब्ने मालिक से मिले हैं। आगे फरमाते हैं हजरत मोहम्मद इब्ने सीरीन, लअन तकून इंदी शारतुम मिन्हु अहब्ब इलय्या मिन दुनिया व मा फीहा। मोहम्मद इब्ने सीरीन कहते हैं कि मेरे पास हुजूर का एक मुँह मुबारक हो, मुझे ये पूरी दुनिया की हुकूमत से ज्यादा पसंद है। मिन दुनिया व मा फीहा, जो कुछ दुनिया में है और जो कुछ दुनिया है उस सब से ज्यादा मुझे महबूब अपने नबी का एक मुँह मुबारक है। ये है ताबईन का मामला। और इसके बाद हजरत सैयदना खालिद इब्ने वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु की बात आपने बारहा सुनी कि सहाबाए किराम मुँह मुबारका से किस तरीके से बरकत हासिल करते थे। हजरत खालिद को सैफुम मिन सुयूफिल्लाह कहा जाता है, और आपके हाथ पर जब भी आप जिधर बढ़ते थे फतह ही फतह मिलती थी। हजरत खालिद बिन वलीद से पूछा गया कि आपके पास क्या ताकत है कि जिधर जाते हैं झंडे गाड़ देते हैं?
जिधर जाते हैं फतो कामरानी आपका इस्तकबाल करती हैं। हजरत खालिद बिन वलीद कहते मेरा अपना कोई फन नहीं, ये सब कुछ मेरे नबी के मुँह मुबारका का कमाल है। ये शिफा शरीफ में लिखा हुआ है, ये शिफा शरीफ में लिखा हुआ है। हजरत खालिद बिन वलीद कहते मेरी टोपी के अगले हिस्से में मैंने सरकार के सरे मुबारक के अगले हिस्से के मुँह मुबारका सजा कर रखे। जब भी जंग लड़ता हूं वो टोपी पहन के लड़ता हूं, और जब भी वो टोपी सर पे होती है उन मुँह मुबारका का वो करम होता है कि रब हर घड़ी फतह अता फरमाता है। और कीजिए, ये है सहाबा, ये है ताबईन। और जंग यरमुक में हजरत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह तआला अन्हु का मुकाबला नस्तूरा नाम के पहलवान से हुआ। आपका घोड़ा ठोकर खा के गिरा और आप जमीन पर तशरीफ लाए, आपकी टोपी गिर गई, दुश्मन पुश्त पर आ गया, हमले पर हमले कर रहा है, और हजरत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह तआला अन्हु बार बार ये कह रहे हैं कि मुझे मेरी टोपी दो, मुझे मेरी टोपी दो। तो एक शख्स ने ले जाकर टोपी दी, टोपी पहनी, फिर आपने जंग लड़ी और जंग जीत गया। बाद में पूछा गया कि खालिद तुम्हारे जैसा जंगी तदबीरों का माहिर शख्स टोपी के लिए यूं इस तरह सरगर्दा था, इतना कड़ा दुश्मन सर पर। तो हजरत खालिद बिन वलीद कहते तुम्हें नहीं पता इस टोपी में है क्या, यही टोपी तो मुझे जीत दिलाती है, इसी से तो मुझे फतह मिलती है, मेरी शुजाअत और बहादुरी का सारा राज इसी टोपी में तो है। कहा वो क्या है? कहा इस टोपी में मैंने अपने नबी के मुँह मुबारका सजा कर रखे हैं। आज तबर्रुकात से ये वाबस्तगी और तबर्रुकात के हवाले से दिल के अंदर ऐसा इश्क कलमा पढ़ने वालों में तलाश करो पूरी दुनिया में, आपको मिलेगा तो ये अकीदा सिर्फ अहले सुन्नत व जमात में मिलेगा। इसलिए सुन्नी अकीदे पर रहना है। ये वो छत्र छाया है कि जिस अकीदे के तहत रहने वाला बंदा हर किस्म की बदअकीदगी से महफूज हो जाता है। अगर कोई नई बात लेकर के आए फौरन ये कहें कि हमें जमहूर दिखाएं अहले सुन्नत का, हमें इजमा दिखाएं अहले सुन्नत का, और उसकी पैरवी करें। इत्तबिउ सिवादल आज़म, सिवाद आज़म की पैरवी करो। अब ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारका कितने कामिल और कितने बाफैज। मैं तो हैरान हूं जब मैंने एक दूसरी बात पढ़ी, ये वाकया तो आपने 12 सुना होगा, लेकिन ये बात जो मैंने मेरे इल्म में नए मुताले में आई वो ये थी कि हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा थोड़ी सी फौज लेकर मुल्क शाम में जबला इब्नुल ईहम के मुकाबले में तशरीफ ले गए, थोड़ी सी फौज लेकर। और उस वक्त हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु टोपी घर भूल गए थे। है तवज्जो आप लोगों की? वक्त का आपसे ज्यादा मुझे लिहाज है, मगर आप लोग आते कहाँ हैं फिर इतने ज्यादा? तो ध्यान से सुनिए इस चीज को कि हजरत खालिद बिन वलीद कहते मैं टोपी घर भूल गया। जब मुकाबला हुआ तो रूमियों का बड़ा तेज हमला हुआ और मुसलमानों के पांव उखड़ने लगे। तो यहाँ तक कि हजरत राफे बिन उमर ताई ने हजरत खालिद से कहा आज मालूम होता है कि हमारी कज़ा आ गई है, आज ऐसा लगता है हमारी शहादत हो जाएंगी। इनका यकीन देखो, मुँह मुबारका के बाफैज और मुँह मुबारका की बरकत के ऊपर इनका अकीदा कितना मजबूत। जब हजरत राफे ने कहा कि लगता है खालिद आज हमारी मौत आ गई है, तो हजरत खालिद ने कहा तुम सच कहते हो, इसकी वजह यह है कि आज टोपी में घर भूल कर आया हूँ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आज मैं टोपी घर भूल कर आया हूँ जिसमें हुजूर की मुँह मुबारक है, तो बस लगता है आज हमारी कज़ा आ गई है। इधर हालत ये थी कि वो बिल्कुल कश्मकश में थे, क्या हो क्या हो। इधर हालत ये थी और उधर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम हजरत अबू उबैदा जो इस्लामी फौज के अमीर थे उनके ख्वाब में तशरीफ लाए। हजरत अबू उबैदा के ख्वाब में सरकार तशरीफ लाए और फरमाया तुम इस वक्त सो रहे हो, उठो खालिद बिन वलीद की मदद को पहुंचो। कुफार ने उन्हें घेरे में ले लिया है। हजरत अबू उबैदा ने ऐलान कराया कि लश्कर तैयार हो जाओ, तेजी से हमें खालिद बिन वलीद की मदद के लिए पहुंचना है। अब सारा लश्कर तैयार तेज तेज सवारी के साथ चलने लगे। जब करीब पहुंचे तो हजरत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं
कि हमने देखा कि जब हम जा रहे हैं हज़रत खालिद की मदद के लिए तो दूर एक सवार और वो नौजवान घोड़े पर बैठकर तेजी से उसी समत में जा रहा है जिस समत में हम जा रहे हैं। तो हज़रत अबू उबैदा ने कहा कि मैंने चंद तेज रफ्तार सवारों को हुक्म दिया कि उसका हाल मालूम करो, वो कौन है। जब करीब पहुंचे पुकारा, ए जवान मर्द जरा ठहरो। ये सुनते ही वो ठहर गया। पूछा गया तुम कौन हो, तो बताया गया कि मैं हजरत खालिद बिन वलीद की बीवी हूं। मैं हजरत खालिद बिन वलीद की बीवी हूं। हजरत अबू उबैदा ने उनसे सफर की वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि आपने जब रात को ऐलान किया कि लश्कर इस्लाम की मदद के लिए पहुंचना है, खालिद बिन वलीद को दुश्मनों ने घेर लिया है, फौरन तैयार होकर के निकलो। तो हजरत खालिद बिन वलीद की बीवी, उनका भी अकीदा क्या था, यानी ये बात ऐसी नहीं थी कि नबी के मुँह मुबारका के हवाले से सिर्फ खालिद बिन वलीद का यह अकीदा था, सबका। उनकी बीवी कहती हैं जैसे ही तुम्हारी तरफ से ऐलान हुआ कि खालिद को दुश्मनों ने घेर लिया, मदद के लिए जाना है, तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, उन्हें कुछ नहीं होगा, चूंकि उनके पास हुजूर के मुँह मुबारका वाली टोपी तो है। उनकी बीवी ने कहा मैंने ये सोचा, मगर फरमाती हैं लेकिन जैसे ही मेरी नजर उस टोपी पर पड़ी कि वो तो घर में है, तो मुझे भी लगा कि अब आजमाइश कड़ी होगी। तो आपका जैसे ही ऐलान हुआ, मैं दूसरी तरफ से वो टोपी लेकर चल पड़ी कि खालिद बिन वलीद को जल्द जाकर के पहुंचा दूं। तो ये तो उनके घर की औरतों का भी अकीदा, सहाबियात और ताबईयात का भी अकीदा। और फिर जब वो टोपी खालिद इब्न वलीद ने सर पर रखी और फिर उन्होंने हमला किया, रब ने चंद घड़ियों ही में फैसला फरमा दिया, फतह मिल गई। ये हैं मुँह मुबारका की बरकतें। हर कोई दौरे सहाबा में, ताबईन में, और इस तरीके से होता हुआ हम तक मुँह मुबारका का ये सिलसिला पहुंचा है। दोस्तान मोहतरम, अब देखना इसीलिए एहतियात का मकाम है। हुजूर अलैहिस्सलाम के मुँह मुबारका ये बड़े पाकीज़ा और खुशनसीब हैं जिन्हें इनका दीदार नसीब हो रहा है। ये वाकई में बिल यकीन खुशनसीब। और मैं अभी जुलूस मिलाद में चलते चलते ये सोच रहा था, और जब ये सोच जहन में आती है तो एक कैफियत तारी हो जाती है। मैं ये सोच रहा था कि या अल्लाह तूने अपने महबूब को कैसा बनाया। ये सदियां गुजर गई मगर बच्चे बच्चे उनका नारा लगा रहे हैं, उनके लिए गलियों में निकले हुए हैं। औरतें कल रात से गलियां साफ कर रही हैं, सुबह फजर के वक्त नमाज के लिए निकले, देखा कि औरतें गलियां साफ कर रही हैं। ये क्या कमाल का अल्लाह ने अपना महबूब बनाया, क्या शान अता फरमाई। वो कमाल हुस्न हुजूर हैं कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शमा है कि दुआ नहीं। सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। दोस्तान मोहतरम, ये मैंने सबूत दिया, अब इस पर और मजीद दलाइल हैं, मगर उनकी तरफ ना जाते हुए मैं एक बात की तरफ आपकी तवज्जो दिलाता हूँ। हजरत शाह अब्दुल रहीम, इस वाक़ये को फिर कभी तफसील से बयान करूँगा, लेकिन इतनी बात याद रख ले, हजरत शाह अब्दुल रहीम दहलवी अलैहि रहमा, उनको अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने खुद आकर के अपने दाढ़ी के 2 मुँह मुबारक अता फरमाए थे, और वो सरकार के मुँह मुबारका हैं। इसकी एक अलामत ये थी कि जब भी उन मुँह मुबारका को रख करके दुरूद व सलाम पढ़ा जाता तो वो दोनों खड़े हो जाते थे, और जब भी उन्हें धूप में निकाला जाता बादल साया कर देता था। हजरत शाह अब्दुल रहीम फरमाते, मगर दोस्तों वो होता है ना, बारिश बरसती है मगर जमीन ही पथरीली हो तो क्या उग सकेगा, क्या सब्जा निकल सकेगा। तो फैज तो बट रहा है मगर लेने की भी तो सलाहियत हो, दिल भी तो उसके काबिल हो। हजरत शाह अब्दुल रहीम फरमाते हैं कि एक मरतबा पूरे ये जिस तरह संदूक हैं इसमें हुजूर के मुँह मुबारका और दीदार के लिए लाए, ताला लगा हुआ है, सारा मजमा देखने के लिए उमंड पड़ा है, मगर ताले की वही चाबी लगाई जा रही है मगर खुल ही नहीं रहा ताला। ये बरकतों से महरूम कैसे रहता है वो मैं बता रहा हूं आपको।
कि कैसे बंदा देख करके भी महरूम रह जाता है, फैज से महरूम कैसे रह जाता है। शाह अब्दुल रहीम फरमाते हैं, लगाया चाबी को, घुमाया मगर ताला खुल नहीं रहा है। शाह अब्दुल रहीम फरमाते हैं, मैंने गौर किया तो पता चला मजमे में एक बंदा ऐसा है जिसने गुस्ल सही तरीके पर नहीं किया। देखो कहां एक बंदे के इस गलत अमल से कितने लोग महरूम खड़े हुए हैं, दीदार से रुके हुए हैं। अब उन्होंने कहा कि मैंने देखा कि एक बंदा, अब इतने मजमे में उस एक को कहूंगा जा तू गुस्ल करके आ तो उसकी रुसवाई होगी। तो हज़रत शाह अब्दुल रहीम कहते हैं, मैंने उनको कहा कि जाओ तुम लोग नया गुस्ल और नया वुजू करके आओ। उसका ऐब छुपाने के लिए मैंने सबको ही भेज दिया, जाओ तुम सब नया गुस्ल और नया वुजू करके आओ। शाह अब्दुल रहीम फरमाते, जब वो वापस आए तो अब मैंने वही चाबी लगाई तो फौरन ताला खुल गया। तो बरकतें लेने के लिए भी कुछ हम पर भी लाजिम है। तौबा करो, गुनाहों से बाज आ जाओ, अपनी साबिका ज़िंदगी में जो कुछ हुआ उससे ताइब हो जाओ और हमेशा गुनाह से बचने की पक्की नीयत करो। नेकियां करने का दिल में शौक़ और ज़ौक़ पैदा कर लो। और मैं तो समझता हूँ एक चीज़ अगर हमारी निगाह के सामने रहे ना कि मरने के बाद उठना हक है। ये लोगों का आजकल सोच ऐसी बन गई है, कौन जोयू मरवा पची शू थवानुं छे, ये कुफ्र है, ये कुफ्र है, वल बासी बादल मौत का इनकार है। और इसी पर कमजोरी है, इसलिए आगे दूसरे अमल में जान पैदा नहीं हो रही। क्योंकि जिसको पता हो कि मरने के बाद उठना है, जवाब देना है, सवाल होगा, हिसाब होगा, सब कुछ होगा, तो वो सारा कुछ करेगा। इसलिए अकीदे आखिरत को निगाह के सामने रखो। मुए मुबारका से फैज़ हासिल करने के लिए हमें अल्लाह की बारगाह में रुजू करना है और फिर अपनी आँखों से इन मुए मुबारका को देखना है। यकीनन इसकी बरकतें हैं। अल्लाह करीम हम सबको इन बरकतों से माला माल फरमाए। मेरे साथ मिल करके कुछ नारे भी लगाए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाथों को उठाकर नारे रिसालत, नारे रिसालत। अभी सबके हाथ नहीं उठ रहे हैं, किस बात की शर्म है? सरकार की आमद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, अव्वल की आमद, आखिर की आमद, रऊफ की आमद, रहीम की आमद, रऊफ की आमद, रहीम की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत।